मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। लॉलीपॉप जैसा सर मत समझाइए, हम लोग को नौकरी दीजिए। आज हम लोग बूढ़े हो रहे हैं, हम लोग के साथ खेलबाल मत कीजिए। तेजस्वी बाबू, तेजस्वी भैया हैं, कहे कि हम सरकार में आएंगे तो नौकरी देंगे। इस सर लॉलीपॉप जैसा सर हम लोग का सर खिलौने जैसा खिलाया जा रहा है। हम लोगों के चलते ही कुर्नी विधानसभा सर जो है वो हारे हैं। यादव रोजगार देना है, लेकिन रोजगार के नाम पर ठग रहे हैं छात्रों को। चाचा भतीजा मिलके पूरा स्टूडेंट को बर्बाद किए हुए हैं। 21 नवंबर 2021 का तेजस्वी यादव जी का ट्वीट है। वो जो पीएम बनने का सपना देख रहे हैं उसको कभी सफल नहीं होने देंगे। नीतीश बाबू कब होश में आओगे? हम बेरोजगारों के साथ कब तक खेलते रहोगे? अरे यार रास्ता तो क्लियर कराओ ना, एम्बुलेंस है, पब्लिक है, समस्या है लोगों का। नीतीश बाबू कहते हैं और शिक्षा मंत्री कहते हैं 3.5 लाख रुपए 3.5 लाखों को रोजगार देंगे। नोटिफिकेशन का सारा डेट निकाल दिया था, फिर कैंसिल कर दिया। 3 बार सीटें दिए, 3 बार पास किए हैं और चौथा बार सीटें आने वाला, फिर अब पास करेंगे। लेकिन हम लोग कहाँ हैं? सड़कों पे। हाथ में गुलाब का फूल और सड़कों पर उतरे इन सीटेड बिटेड अभ्यर्थियों को देखिए। ये डाक बंगला चौराहे को पूरी तरीके से जाम किए हैं। इनकी मांग बस वही है कि तुरंत इनकी बहाली जो है वो शुरू की जाए। आखिर पुलिस भी क्या करे? पुलिस प्रशासन भी थक चुकी है इनको मनाते मनाते। और क्या 4 सालों से सर हम लोग भटक रहे हैं और सरकार के जितने भी बैरियर थे हम लोग। अरे यार रास्ता तो क्लियर कराओ ना, एम्बुलेंस है, पब्लिक है, समस्या है लोगों का। देखिए पुलिस भी मनाने में लगी है कि सड़क को क्लियर कर। गुलाब का फूल लेकर खड़े हैं। हाँ सर, नीतीश बाबू कहते हैं और शिक्षा मंत्री कहते हैं 3.5 लाख रुपए 3.5 लाखों को रोजगार देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे। उनके लिए एक नंबर है, लेकिन एक नौकरी हम लोग की जिंदगी का सवाल है। क्या कहते हैं 2019 से हम लोग सीटेट पास करके 3 बार सीटेट दिए, 3 बार पास किए हैं और चौथा बार सीटेट आने वाला, फिर अब पास करेंगे। लेकिन हम लोग कहाँ हैं? सड़कों पे। नीतीश बाबू कब होश में आओगे? हम बेरोजगारों के साथ कब तक खेलते रहोगे? नई सरकार बन गई है, 10 लाख रोजगार देने वाली सर क्या हम लोगों को बहुत उम्मीद थी तेजस्वी बाबू से? क्या तेजस्वी बाबू आएंगे और 10 लाख हम लोगों को रोजगार का वादा किया था और रोजगार दे। वो बिहार पुलिस का पहले वाला नियुक्ति पत्र बांटे थे। आ जाइए ना, यहाँ पे 2 लाख शिक्षकों को रोजगार देंगे, कितना पूरा गांधी मैदान भर जाएगा। और देते रहिएगा नियुक्ति पत्र, लेते रहिएगा। भाई हम लोग के साथ खेलबाल मत कीजिए तेजस्वी बाबू। और हम लोग क्या कहें सर, हम लोग 4थी 5वीं बार आए हैं यहाँ पे। हम लोग बराबर एक बार यहाँ पे मार के भगाया गया, एक बार बहुत बुरी तरीके से पीटा गया था, याद है? हाँ, हम लोग साथियों को बुरी तरह पीटा गया। हम लोग भी भाग किसी तरह यहाँ पे बचे। बराबर पुलिस के द्वारा सख्ती किया जाता है, हम लोगों को बराबर भगाया जाता है यहाँ पे। लेकिन कब तक चलेगा? हम लोग कब तक घर पे बेरोजगार बैठे रहेंगे? कभी तो होश में आएंगे। अगर इनके भी बाल बच्चे कब तक ये सब ऐसे करेंगे हम लोग? तो देखिए बिल्कुल डाक बंगला चौराहे पर एक तरफ पूरा पुलिस बल और दूसरी तरफ सीटेट बिटेट के अभ्यर्थी नौकरी लेने के लिए हाथ में गुलाब का फूल। ये फूल क्यों? सर जैसे हमारे शिक्षा मंत्री बोलते हैं हम मोहब्बत बरसाते हैं, उसके सिर्फ उल्टा काम करते हैं। हम लोग 3 साल से वेट कर रहे हैं सीटेट पिटेट अभ्यर्थी, और शिक्षा मंत्री सिर्फ झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। नोटिफिकेशन का सारा डेट निकाल दिया था, फिर कैंसिल कर दिया। तो ये उस दिन कुडनी चुनाव में मुख्यमंत्री गए हुए थे, उप मुख्यमंत्री दोनों। उस दिन विरोध हुआ और उस दिन मुख्यमंत्री के सामने सीटेट बिटेट के अभ्यर्थियों को कार्यकर्ता पीटते रहे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। आज तो पुलिस बल तैनात है यहाँ पर। हम लोगों के चलते ही कुर्नी विधानसभा सर जो है वो हारे हैं और हम लोग 2024 में जो है उनको सपना नहीं देखने के लिए देंगे। वो जो पीएम बनने का सपना देख रहे हैं उसको कभी सफल नहीं होने देंगे। अगर हम लोगों का जल्दी नोटिफिकेशन जारी नहीं करते हैं तो अब हम लोग बेबस हो चुके हैं सर। अब हम लोग को जो है ना मजबूर हो चुके हैं। अब पूरे जो है हम लोग बेरोजगार हो चुके हैं। घर से हम लोगों की सर रुपया पैसा नहीं मिल रहे हैं। पढ़ लिख कर सर हम लोग रोड पर हैं। पूरा आर पार के मूड में लग रहे हैं। यस सर, आज हम लोग आर पार के मूड में हैं। आज हम लोगों को विजय चाहिए या वीर गति चाहिए? विजय चाहिए या वीर गति चाहिए? पूरा लग रहे हैं नेता टाइप का लग रहा है। छात्र हैं या नेता? सर हम आरा से छात्र राजद कर रह चुके हैं। छात्र राजद के रह चुके हैं सर, अब नहीं है। नहीं है, हम लोग है तो दिलवा दीजिए ना, नौकरी करता दिलवा है दीजिए। सर। हम लोग बीटेट सीटेट स्टेट पास अच्छा, आप भी हैं? यस सर। हम बताइए तेजस्वी यादव, आप लोग तेजस्वी यादव नहीं दे रहे हैं। हम लोग सरकार को जिस मानसिकता से जिस चुने थे, जिसके लिए चुने थे, उस पर खरा नहीं उतर रहे हैं। क्या है?
हम लोग तेजस्वी यादव तो रोजगार देने आए हैं। तेजस्वी यादव रोजगार देना है, लेकिन रोजगार के नाम पर ठग रहे हैं छात्रों को, नौजवानों को ठग रहे हैं। नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। नियुक्ति वो दोबारा नियुक्ति, एक ही नियुक्ति को 2 बार बांट रहे हैं सर। पता कर लीजिए 2014 का वैकेंसी जो कि बीएसएससी इंटर लेवल के लिए थी 2014 का, उसका 2 बार नियुक्ति पत्र बांटा गया है। जो ब्लॉक में ड्यूटी कर रहा था उसको उठा उठा के नियुक्ति दिया गया। वाले को रोजगार दिया जा रहा है, सिर्फ पेपरबाजी हो रहा है सर, ये पेपरबाजी। हम लोग फेल है, रोजगार का सरकार फेल है। हाँ। साथ में चाचा भतीजा नहीं है, चाचा भतीजा दोनों मिलके राजद के कार्यकर्ता भतीजा तो मिलके हम लोग को बर्बाद किए हुए हैं। चाचा भतीजा मिलके पूरा स्टूडेंट को बर्बाद किए हुए हैं। बोले थे पहली बैठक में पहली इसके पहले वाली सरकार थी, अभी तो 3 महीना पहले तेजस्वी की सरकार बनी, इसके पहले वाला भी तो रोजगार पहले वाली भी सरकार तो वही काम किया जो अभी कर रहे हैं। हाँ, कौन सा बड़ा काम कर दिया? कोई सरकार आपकी बात हम लोग 3 साल से भटक रहे हैं, 3 साल से 3 साल से सारा स्टूडेंट भटक रहा है। लेकिन वो कहते हैं कि बस। अच्छा, एक बात बताइए, आपको याद है कि नहीं? मुझे तो याद है, आपको याद है कि नहीं? पहली कैबिनेट का विस्तार होगा, 10 लाख रोजगार मिलेगा, वही याद है क्या? एकदम बिल्कुल याद है। सरकार तो नहीं बनी, लेकिन उप मुख्यमंत्री बन गए, तो कितना रोजगार? कहाँ रोजगार? हमको तो लगता है 1 लाख पर आफत है, 10 लाख छोड़िए, मैदान भर देते हैं। हाँ, कहाँ भर देते हैं? हम तो देख रहे हैं भैया है क्या? सर 21 नवंबर 2021 का तेजस्वी यादव जी का ट्वीट है, हाँ। जिसमें उन्होंने किया था न शर्म न दर्द, न संवेदना, न वादा खिलाफी का डर, न जिम्मेदारी का एहसास, न वर्तमान और न भविष्य की चिंता। बिहार में शिक्षकों के 3 लाख से अधिक पद रिक्त होने एवं भारी बेरोजगारी के बावजूद शिक्षक बहाल करने में नीतीश सरकार का ऐसा लचर धुलमुल रवैया क्यों है? आज वो सत्ता में आ गए हैं, उसके बाद भी इस ट्वीट का कोई रिस्पांस नहीं है, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं है। नीतीश कुमार हाय जवाब नहीं। नीतीश कुमार हाय हाँ, तब 3 साल से कब तक तेजस्वी यादव वो भी हाय हाय वो भी हाय हाय। भाजपा के नेता, भाजपा के नेता के सभी लोग हाय हाय सब हाय हाय। एक ही है, शिक्षक अभ्यर्थी को ठगना, चाहे वो भाजपा हो, राजद हो, सभी लोग ठगने का सब काम किए हैं। सब लोग ठग रहे हैं। सब लोग ठग रहे हैं। भैया गुलाब का फूल लेकर आए, भैया गुलाब। हाँ, सर भैया जी, गुलाब का फूल। ये हम गुलाब का फूल लाए तो हैं शिक्षा मंत्री को भेंट करने के लिए सर। गुलाब का फूल। हाँ, भेंट करेंगे। मुरझा गया है। सर जी, ललना जाले मुरझा गया है गुलाब का फूल। वो भी तो मुरझा ले, वो भी मुरझा गया। सरकार के मामले में मुरझा गए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, क्या बोलते हैं? सरकार भी मुरझा गई सर। पहले से ललना जैसा बोला गया कि हम आप लोग को नौकरी देंगे, अब तेजस्वी भैया हैं कहे कि हम सरकार में आएंगे तो नौकरी देंगे। ये सर लॉलीपॉप जैसा सर हम लोग का सर खिलौने जैसा खिलाया जा रहा है। हम कहेंगे सर लॉलीपॉप जैसा सर मत समझाइए, हम लोग को नौकरी दीजिए। आज हम लोग बूढ़े हो रहे हैं, बाल पक रहा है सर। अब सर क्या पकौड़ी क्या छनवाइएगा सर? आपको नहीं, आपके बच्चे को नौकरी दी जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं है? तो अब जानेंगे शिक्षा मंत्री ना, शिक्षा मंत्री ना बताएंगे कि क्या करेंगे वो। ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम आप दीजिए, आपके बच्चे को नौकरी दी जाएगी? नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा? उसके पहले हम लोग लेंगे। न कह रहे ये हमारा अधिकार है। न कह रहे उम्र निकल रहा है, बाल पक रहा है। बेचारे गुलाब को जितना अच्छे से संभाल रहे हैं, प्यार से संभाल, बहुत प्यार से शिक्षा मंत्री को देने के लिए सर। हाँ। कि आइए सर, हमारा इस गुलाब के अगर शिक्षा मंत्री आपको रोजगार दे देते तो कहावत है गुरुजी, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। फिल्मी डायलॉग है। हाँ, मुझे तो अपनों ने, जिसको मैंने अपना समझा, जिसको वोट देके 74-75 बिहार की सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनाई, आज वो बोल रही है आप 2 करोड़ मारिए। अरे भाई साहब, अगर हम उससे मांगते तो हम आपको क्यों लाते? आप जाते हैं रोजगार मांगने तो कहते हैं पहले 2 करोड़ मांग पहले 2 करोड़ मानिए, पहले 16 करोड़ तब 10 लाख। कहते हैं प्यार मोहब्बत फैलाइए। अरे भाई साहब, आपकी तनख्वाह, आप तनख्वाह अपना छोड़िएगा, शिक्षा मंत्री आप अपनी सैलरी छोड़िएगा, आप अपनी विधायकी की जितनी सोसाइटी सुविधा ले रहे हैं आप छोड़िएगा। हम भी अपना रोजगार छोड़ने के लिए तैयार हैं। आप फ्री में काम कीजिए। आप क्यों आखिर संसद में आए हैं? आप विधानसभा में क्यों बैठे हैं? आखिर लोगों की सेवा करने के लिए सिर्फ ढकोसला कि हम नियुक्तियां देंगे, आखिर कब देंगे? आप डेट बताइए। जैसा खिलाया जा रहा है, आखिर कब बताइए? ललना जैसा पलाया जा रहा है सर, लल्ला जैसा पलाया जा रहा है। हाँ सर। देखिए
सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी डाक बंगला जी। जब चुनाव आता है तो लॉलीपॉप फेंकते कि 7वां चरण विज्ञप्ति देंगे। बताइए अभी तक हम लोग यहाँ आप कहते नहीं कि लॉलीपॉप हम बहुत खा लिया, मन नहीं कर रहा है। हम लोग कह रहे हैं लेकिन लोग मान कहाँ रहे हैं। वो लोग बच्चे की तरह हम लोग को समझा रहे हैं और आप भी समझ जाते हैं। हम लोग भी समझ रहे हैं कितना बड़ा मूर्ख है हम लोग। सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी के हाथों में गुलाब और नियुक्ति पत्र के लिए एक एक बैनर लेकर खड़े हैं और बस मांग यही है कि नए वाले जो सरकार बनी है, जो महागठबंधन की सरकार है, जिसमें वादा किया गया था कि 10 लाख रोजगार देंगे, तो आखिर सत्ता में तेजस्वी यादव जी से अनुग्रह करते हैं अच्छा। कि जल्द से जल्द 7वां चरण का विज्ञप्ति जारी करें। उनके लिए हम लोग कौआ अनुग्रह है, मतलब कई बार इसके पहले भी कई बार कर चुके क्या हैं। करें सर, हम लोग टीचर अभ्यर्थी हम लोग टीचर अभ्यर्थी हैं तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा। हम लोग ST अपनी ना है कि डायरेक्ट अटैक करेंगे। चलिए तो बिल्कुल, तो देखिए डाक बंगला चौराहे पर सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं और इसके बाद फिर आर पार की लड़ाई में उतरे हैं। अब देखने वाली बात ये है कि नई सरकार क्या 10 लाख रोजगार देगी या फिर से इन पर डंडे बरसाए जाएंगे। इसके बाद हम लोग 2-3 लाख मांग रहे हैं, 10 लाख कहाँ मांग रहे हैं। 2-3 लाख मांग रहे हैं। 2-3 लाख में हम लोग का काम ओके हो जाएगा। 1 लाख मांग रहे हैं, 1.5 लाख दीजिए ना। स्टार्ट हो जाएगा। 1.5 लाख दीजिए। 1.5 लाख हाँ 1.5 लाख दीजिए। 10 लाख नहीं चाहिए। नहीं वो कह रहे हैं कि हम एक के बार 10 नहीं, लाख हमको 1.5 लाख चाहिए। आपको 1.5 लाख 1.5 लाख चाहिए। 10 लाख नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। 10 लाख हमको 1.5 लाख से मतलब है। 1.5 लाख के लिए तो 3 साल के, 10 लाख के लिए 30 बरस का इंतजार करना पड़ेगा। बुढ़ारी में नौकरी लेंगे कि जवानी में मजा लेंगे। अच्छा तो हम ये खत्म कर ले वीडियो। हाँ तो चलिए तो बिल्कुल, तो देखिए सीटेट बीटेट के अभ्यर्थियों के अंदर आक्रोश है, शब्द कम नहीं पड़ रहे। देखिए भैया फिर आप बैनर दिखाने के लिए बोल, शब्द कम नहीं है, रोजगार चाहिए जी बिल्कुल। तो देखिए हाँ भैया बोलिए। भीषण जन संग्राम छिड़ गया है। अच्छा अब कहीं हम लोग हटने वाले नहीं हैं। बिल्कुल लड़ाई ठनक चुकी है कि देखें कौन वीर बलिदानी है, किसके धमनी में खून, किसके धमनी में पानी है। नेताजी जैसा बोल अब रहे हैं जी। लड़ाई होगा तो नेताजी जैसा बोल रहे हैं जी। रात भर सोए नहीं। हाँ ट्रेन से आ रहे हैं बहुत दूर से। कहाँ से आ रहे हैं? आ रहे हैं मुंगेर, भागलपुर, गया। हाँ वहाँ से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? मुंगेर, गया, भागलपुर सब बता दिए। सारा हमारा एरिया है ना, सबको हम लेके आते हैं। हाँ। अब हमको नहीं जाने हैं। हाँ। हम मुंगेर जिला से बिलोंग करते हैं। अच्छा मुंगेर जिला से। हाँ। तो चलिए तो देखिए बिल्कुल सीटेट बीटेट के अभ्यर्थियों के पास शब्द कम नहीं है क्योंकि आक्रोश है मन में। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ तो देखते रहते इंडिया टॉप।